सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। x देखें, x आपके पास बड़ा आ गया, उसके बाद a आपके पास स्मॉल था तो हमने रिप्लेस कर दिया इसे कैपिटल A के साथ, और फिर हमने क्या कर दिया, दूसरा कैपिटल x लिख लिया। इसी तरह से आप देखें सेकंड में आपके पास आ रहा है x b y आ रहा है, ठीक है। ये देखें आपके पास आ रहा है b स्मॉल b और कैपिटल Y। अब आपने इसको भी कैपिटल B कर दिया और आगे Y कर दिया, ठीक हो गया। यस, यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे B Y है, B X नहीं है। उसके बाद आगे आपके पास सिंगल Y है, और ये सिंगल आपके पास क्या है, स्मॉल है, नॉन टर्मिनल है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। आगे देख लें, पूरी हमने 1 बाय 1 इन लाइंस को चेक किया, और हमने जहाँ पे भी हमारे पास मिक्स टर्म आ रही थी हमने उन्हें तमाम को कैपिटल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी का सेकंड पार्ट ये है कि अब हमने ये देख लेना है, जब हम ये चीज़ कर चुकेंगे ना तो हम ये देख लेंगे कि क्या इसमें कोई से दो स्मॉल कैपिटल्स, कोई से दो टर्मिनल्स तो एक साथ नहीं है, ठीक है। हमने देख लेना है कि कहीं पर कोई से दो टर्मिनल्स तो एक साथ नहीं है। तो ये देखें कि टर्मिनल से मतलब है स्मॉल लेटर्स। टर्मिनल एक आपके पास ए आ गया, एक बी आ गया, मतलब कि ये दो टर्मिनल्स एक साथ आपकी प्रोडक्ट में आ गए। तो जहाँ पे दो टर्मिनल्स एक साथ आए तो हमने उसे कन्वर्ट कर लेना है कैपिटल में, ठीक है। तो हम ए और बी में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या कर लेना है, जहाँ जहाँ पे हमने चेंजेस की हैं वो हमने रूल्स ऐड कर लिए। जैसे कि आपने ए को आपने क्या किया था, आपने स्मॉल ए को कन्वर्ट किया था कैपिटल ए में, तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गई, एक न्यू रूल बन गया जिसे आपने नीचे ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड किया। सिमिलरली हमने क्या किया कि b को स्मॉल b को हमने रिप्लेस किया था कैपिटल B के साथ, तो ये भी एक रूल बन गया जिसे हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया। तो ये हमारा स्टेप 3 था जिसमें हमने कन्वर्ट कर लिया तमाम मिक्स टर्म्स को कैपिटल में। फिर हमने देखा कि हमारे पास कोई दो टर्मिनल्स एक साथ तो नहीं है, हमें मिला कि हमारे पास दो टर्मिनल्स एक साथ हैं। हमने उन दो टर्मिनल्स को कैपिटल में लिख लिया, नॉन टर्मिनल्स में लिख लिया, जो कि हमने यहाँ पे y की प्रोडक्ट को चेंज किया रूल को, और एट द एंड हमने x a और ये दो न्यू रूल्स ऐड कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने करना क्या है, हमने अब रिड्यूस द लेंथ ऑफ ईच नॉन टर्मिनल अप टू 2 एंड ऐड न्यू रूल। अब हमने देखना है कि जहाँ पर भी हमारे पास एक टर्म की जो साइज़ है वो 3 है, जहाँ पे 3 नॉन टर्मिनल्स इकट्ठे हैं, उनको हमने रिस्ट्रिक्ट कर देना है 2 की जगह। जैसे कि देखें आपके पास यहाँ पर आ रहा है x a x, आपने फोर्थ रूल में उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है 2 पर। तो हम क्या करेंगे, इस a x को इक्वल कर देंगे r के, r1 के, मिसाल के तौर पे मैंने r1 के इक्वल कर दिया। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, s इज सब्सटीट्यूशन ऑफ a r1, इसकी जगह क्या आ जाएगा, r1 आ गया, ठीक हो गया। आप यहाँ पे देखें ये रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल सब्सटीट्यूट कर रहा है दो नॉन टर्मिनल्स को, जो कि हमारे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये चीज़ तो हमारी हो गई क्लियर। अब हमने जहाँ जहाँ पे हमारे पास
तीन तीन टर्म्स आ रही हैं वहाँ पे हमने उनको चेंज कर लिया। देखें फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा था, हमने चेंज किया, बी वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा था, हमने उसे छोड़ दिया। वाई में वाई को भी हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा था, वाई को भी ऐसे ही छोड़ दिया, ये एक्स से। सो ये लाइन हमने एज इट इज़ लिख ली। उसके बाद हमने लाइन नंबर 2 को देखा, रूल नंबर 2 को देखा, तो रूल नंबर 2 में एक्स ए एक्स आ रहा था, तो एक्स ए एक्स दोबारा आ गया, तो ए एक्स को हमने आर की इक्वल किया था, तो हमने यहाँ पे R1 कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया बी एक्स, तो बी एक्स को हमने अब एक और न्यू प्रोडक्ट में R2 के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे एक्स R2 कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब जो जो प्रोडक्ट्स हमने चेंज किए ना वो हमने देखे नीचे साथ में लिख भी लिए हैं, हमने साथ लिख लिए हैं ताकि वो साथ साथ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐड होती जाए। तो यहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट्स को भी साथ में ऐड किया। फिर आगे हमारे पास आ गया आगे हमारे पास क्या आ गया, ये y एज इट इज़ आ गई। उसके बाद हमने क्या किया था, ए को भी ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद हमने बी को भी ऐसे ही साथ में लिख लिया। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है y स्मॉल y, और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो ये वाली जो है ना क्या कहते हैं, ये वाली प्रोडक्ट, वो यहाँ पे हमने नहीं लिखी हुई। सो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ y a b। ठीक है। सो एट द एंड हमारे पास अब फाइनल रिज़ल्ट आ गया। फाइनल रिज़ल्ट में हमारे पास अब आप जब पूरी प्रोडक्ट को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे पास कहीं पर भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग कहीं पर भी जब एक टर्मिनल है, ठीक है, एक नॉन टर्मिनल है, तो वो सिर्फ एक टर्मिनल को ही क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल्स को ही प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं पर भी 3 की रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। सो ये था हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे बता दें। मैंने नीचे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया है, और डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख लें ये नोट्स के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज में से लिया गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन इसमें किसी किस्म की नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि आपके पास टर्मिनल्स कौन से हैं और नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं। चूँकि फॉर्मल लैंग्वेजेस में आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सो नॉन टर्मिनल्स इसमें हमारे पास जो हैं वो हमें यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमें पता है कि प्लस हमारे पास टर्मिनल है, स्टेरिक टर्मिनल है, और ये तमाम जो टर्मिनल है सिर्फ ई हमारे पास नॉन टर्मिनल है। ठीक है। सो देख लें इनमें यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।